साथियों नमस्कार। आज मैं भारत की आज़ादी के बारे में कि आज़ादी के बाद के विपक्ष और 2014 तक का जो विपक्ष रहा और 2014 के बाद के विपक्ष की बात करता हूँ। आज़ादी के समय कांग्रेस क्योंकि एक आज़ादी का प्राप्ति करने के लिए एक आंदोलन चला था, उसका नाम था, लोग उसमें जुड़े थे आज़ादी के लिए, विभिन्न विचारधारा के लोग थे। लेकिन आज़ादी के बाद नेहरू जी ने इसको समाप्त नहीं किया, हालांकि गांधी जी ने इसको मना किया था। और उसके बाद आगे चल के नेहरू जी की जो विचारधाराएं थी, विशेषकर जो हिंदू विरोधी विचारधाराएं थी, उनके कारण से डॉक्टर हेडगेवार जी अलग हुए। हालांकि उन्होंने राजनीतिक दल नहीं बनाया, उन्होंने एक राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी जो है एक सामाजिक संस्था की स्थापना की, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा गया। कालांतर में उसमें से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्ति निकले, जिन्होंने भारतीय जनसंघ नामक राजनीतिक दल की स्थापना की। इसी तरह से समाजवादी हुए, उन्होंने अपना दल बनाया, वामपंथी वगैरह ये दल बने। और सत्ता बहुत समय तक कांग्रेस की ही रही। लेकिन विपक्ष ने सरकार की नीतियों के विरोध में तो विपक्ष किया, लेकिन कभी राष्ट्र विरोधी विपक्ष ने किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर पे नेहरू जी की नीतियों, कांग्रेस की नीतियों के बिल्कुल विरुद्ध थे, बिल्कुल खिलाफ थे। एक देश में दो निशान दो प्रधान नहीं चलेंगे, इसको लेके उन्होंने आंदोलन किया। कश्मीर में उस वक्त जाने में परमिट लगता था, उस आंदोलन में वो गए बगैर परमिट के, और वहां पे उन्होंने आंदोलन किया और उनको जेल में डाल दिया गया। वहां उनकी मृत्यु हो गई। अब कुछ लोगों को ये उनकी हत्या कर दी गई, ये एक शोध का विषय है, क्योंकि उस वक्त उनका ना पोस्टमार्टम किया गया ना कोई जांच हुई। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने राजनीतिक तरीके से विरोध किया, उसके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे देश की छवि धूमिल हो। इस तरह विपक्ष चलते रहे। आपको ध्यान होगा कि जब इंदिरा गांधी ने अपना इमरजेंसी लगाई, तो जयप्रकाश नारायण जी, जो कि राजनीति से अलग ही रहे थे, उनके नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ बहुत बड़ा। और उस आंदोलन इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसमें भी कभी भी देश की छवि को खराब करने की बात नहीं की, सरकार का विरोध किया, इंदिरा गांधी की नीतियों का विरोध किया। आपको ध्यान होगा पाकिस्तान ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके लिए बहुत बेहुदा टिप्पणी की थी। तो मोदी जी, जो उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको दो टूक जवाब दिया था। कहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम कोई विरोध कर सकते हैं, दूसरे की किसी की क्या हिम्मत हो सकती है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कुछ। आपको ध्यान होगा नरसिम्हा राव जी के टाइम में वाजपेयी जी को भेजा था यूएन में, बहुत अच्छा संबोधन किया उन्होंने, देश की छवि को उज्जवल करने का संबोधन किया। 1962 की लड़ाई हम हारे चीन से, उससे पहले
हम कश्मीर जीत रहे थे, लेकिन नेहरू जी ने हमारी सेनाओं को रोक के और एक तरफा जीतती हुई सेना का जो है युद्ध विराम करा दिया। 1962 की लड़ाई में नेहरू जी की गलती से, ब्लंडर से हम हारे। मैं ज्यादा गहराई पे नहीं जाना चाहता, पर यह कहना चाहता हूं उस वक्त के विपक्ष ने फिर भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि राष्ट्र की छवि संसार के अंदर धूमिल हो। चाहे 65 की लड़ाई हो, 31 की लड़ाई हो, विपक्ष हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। लेकिन 2014 में जब ये विपक्ष में जो थे, जो सत्ता में थे, वो हार गए। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो उसके बाद धीरे धीरे जो 70 साल से जो लोग सत्ता भोग चुके थे, वो विपक्ष में तिलमिलाने लग गए, क्योंकि उनके समय में ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हुए थे कि उनकी आदत खराब हो चुकी थी। वो इतना तिलमिलाने लगे कि सरकार के विरोध की जगह वे व्यक्ति के विरोध पे आए। पहले मोदी जी का विरोध करने लगे, मोदी जी पे अभद्र टिप्पणी करते रहे। उसके बाद इतना गिर गए कि कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे, अय्यर साहब, आपको सबको ध्यान है, पाकिस्तान में जाके वो भीख मांगते हैं कि आप मोदी जी को हराने में हमारा सहयोग कीजिए। कितनी गंदी बात है ना। ये राहुल गांधी विदेशों में जाके भारत की छवि को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, मेहनत नहीं कर सकते, लोगों के बीच में संपर्क नहीं कर सकते, अपनी सरकार के, अपनी पार्टी के लोगों से बातचीत नहीं कर सकते, अहंकारी। लेकिन भारत की छवि को धूमिल करने के लिए ये विदेश में जाके तरह तरह के बयानबाजी करते। एक अरविंद केजरीवाल जो स्टूडेंट लाइफ से ही भारी शक्तियों के हाथ में खेलने वाली कठपुतली थे, उनके पैसे पे जो है नाचने वाले व्यक्ति बन चुके थे। और उन्होंने एक आंदोलन, अन्ना आंदोलन के जरिए अपने आप को छवि दिखा के, अच्छी छवि दिखा के राजनीति में आए। और अब जो विपक्ष कर रहे हैं, सरकार का जो विरोध कर रहे हैं, वो सरकार का विरोध नहीं। मतलब आप सेना के खिलाफ बोलेंगे, सेना पे विश्वास नहीं करेंगे, उसकी सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, उससे सबूत मांगेंगे आप। यानी पाकिस्तान की, विदेशों की, दुश्मन देशों की भाषा बोलेंगे। चाहे राहुल गांधी हो, ये हो, या जितने भी ये विपक्षी बने हुए हैं आजकल, इन सब की एक ही भाषा थी। डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, तब भी राहुल गांधी ने चीन के लिए बड़ा अच्छा शब्द बोला, भारत के खिलाफ बोला। और हद तो तब होगी जब वो कहता है कि चीन के सैनिकों ने भारत की फौज को पीटा, फौजियों को पीटा, सैनिकों को पीटा। मतलब आप सेना के मोरल को डाउन करना चाहते, बहुत शर्म की बात है।
अब हालात क्या हैं? जहाँ तक वामपंथियों की बात है, मार्शल हैं, वो तो शुरू से ही उनको देश से कोई मतलब नहीं, उनकी निष्ठाएं तो चीन के साथ रही हैं, राहुल गांधी की भी हैं, आपको पता ही है। और ये केजरीवाल तो बिल्कुल दुश्मनों के हाथ में खेलने वाली कठपुतली है। किसान आंदोलन के नाम से खालिस्तानी आंदोलन को सपोर्ट करना, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बसाना, उनको गलत तरीके से जो है सुविधाएं प्रदान करना, जितना भी राष्ट्र विरोधी काम कर सकते हैं इन्होंने किया। आज का जो विपक्ष है, माफ करना, आज का जो विपक्ष है वो एक राजनीतिक विपक्ष नहीं है। दो लाइन में मैं बात खत्म करना चाहता हूं। आज का विपक्ष सरकार का राजनीतिक रूप से विरोध करने वाला विपक्ष नहीं है। आज का विपक्ष केवल सरकार विरोधी नहीं रह गया, व्यक्ति विरोधी हुआ, मोदी विरोधी हुआ, और ये सब होते हुए ये इतना नशे में डूब गया विरोधियों के पैसे से या अहंकार से या विपक्ष में बैठ के परेशान होने से कि ये देश विरोधी हो गया। आज का विपक्ष राजनीतिक विपक्ष नहीं, एक देश विरोधी तत्वों का झुंड है जो विदेशी शक्तियों के इशारे पे नाचते। तो आज इसकी बात में इतना ही, आगे फिर बात होती रहेगी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।